हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यशोदानंद एकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सबसे इजीएस्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि है टेकिंग कॉमन फैक्टर। ओके। अब वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के फाइंड आउट करने के, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है उनमें से वो है टेकिंग कॉमन फैक्टर। ओके। अब ये मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप कॉमन फैक्टर को यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन को इजिली फैक्टराइज कर सकते हो, वो आज हम सब सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, जो मेथड का नाम है कॉमन फैक्टर मेथड, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर मीन्स द नंबर और अ लेटर। ओके। कोई भी नंबर या लेटर विच इज प्रेजेंट इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, मतलब कोई भी नंबर या लेटर जो हर टर्म में प्रेजेंट होता है एक्सप्रेशन के, उसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 6x एंड 9। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें नंबर ही कॉमन है, क्योंकि वेरिएबल तो एक में है, x दूसरे वाले में नहीं है, राइट। तो इसमें सिर्फ जो कॉमन है, जो कॉमन चीज है, वो है सिर्फ नंबर। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ 6x और 9 की, अब अगर मैं देखूं इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ नंबर कॉमन है, क्योंकि दोनों तो मल्टीपल्स है 3 के। ये होता है 3 टू सा, राइट, और ये होता है 3 थ्री सा, है ना। तो अगर मैं दोनों में देखूं तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है ना। तो इसमें नंबर कॉमन है जो कि है 3। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 4xy एंड 8x, है ना। 4xy और 8x। अब इसमें अगर मैं देखूं तो जो 4 है वो क्या लिख सकती हूँ मैं? 4 का मल्टीपल है, राइट। 4 वन जा 4, और ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 टू जा 8, राइट। तो दोनों में अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन नंबर है? 4, है ना। और वेरिएबल अगर मैं लेटर की बात करती हूँ तो लेटर में भी सिर्फ क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्योंकि एक में y है लेकिन दूसरे वाले एक्सप्रेशन में y नहीं है ना। जो सॉरी, दूसरे वाले टर्म में y नहीं है, राइट। तो इसमें जो कॉमन चीज है, जो कॉमन फैक्टर निकला, वो है 4x, क्योंकि 4 नंबर कॉमन है और लेटर में x कॉमन है। तो 4x जो है वो क्या है? इस वाले दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर है। क्लियर हो गया? राइट। ओके। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि स्टेप 1 में जो भी कॉमन नंबर अगर आपका है उस एक्सप्रेशन में, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद स्टेप 2 में कॉमन नंबर जब आइडेंटिफाई हो जाता है, तो अगर लेटर या वेरिएबल प्रेजेंट है कॉमन, तो उसको आप निकालिए, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो नंबर या वेरिएबल या लेटर को, तब उसको आप क्या करते हो? एज कॉमन बाहर निकालते हो, राइट। और जो भी चीजें बचती है कॉमन निकालने के बाद, फिर लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो? उसको एक ब्रैकेट में इनसाइड, मतलब ब्रैकेट के अंदर उसे लिखते हो, राइट। सो राइट रिमेनिंग एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स आफ्टर टेकिंग आउट द नंबर एंड द वेरिएबल कॉमन, राइट। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस मेथड को इजीली समझते हैं, ठीक है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन है 6x प्लस 9। अब अगर मैं इसमें कॉमन फैक्टर की बात करूं तो क्या कॉमन है इसमें? यस, बताइए क्या कॉमन हो है इसमें? क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यस। इसमें अगर मैं बात करूं जो 6x है ना, जैसे मैं अगर बात करती हूँ 6x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। कॉमन है क्या वेरिएबल? नहीं, वेरिएबल यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो दोनों जो है वो मल्टीपल्स है 3 के, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ये 3 टू जा 6 होता है और ये होता है 3 थ्री जा 9। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यस, दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि दोनों क्या है? 3 के मल्टीपल्स है। एक में है 3 टू जा 6 और एक में है 3 थ्री जा 9। तो दोनों में अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन नंबर है? 3, है ना। और वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, क्योंकि एक में x है, दूसरे में तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, राइट। तो सिर्फ यहाँ पर कॉमन नंबर है जो कि है 3। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 3 है, राइट। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा? यस, इसमें कॉमन क्या निकला? नंबर में 3, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। अब जो चीज बच गई है एक्सप्रेशन में, उसको हम इनसाइड लिखते हैं ब्रैकेट के। जैसे यहां से क्या बचा? ये देखो, ये होता है 3 टू जा और ये होता है 3 थ्री जा, राइट। 3 थ्री जा 9। तो यहां से मैंने 3 को बाहर निकाला क्योंकि 3 कॉमन था, राइट। तो अब यहाँ पर क्या बचा है? अब ये वाला देखना है आपको, 6 को नहीं देखना है, क्योंकि उसको मैंने अब 3 टू जा करके लिखा है, राइट, है ना। तो यहाँ पर अब क्या बचा है? नंबर में 2 बचा है और ये x बचा है। सो 2x, और बीच में जो साइन होता है उसको आप लिखो, ठीक है। यहां से इस वाले 9 से 3 मैंने कॉमन ले लिया था, राइट। अब क्या बचा है? सिर्फ 3 बचा है। तो ये आपके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया।
समझ में आया? राइट। तो सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई किया, अगर कुछ नंबर कॉमन है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, अगर वेरिएबल भी कॉमन है तो उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको एज कॉमन बाहर निकालना है, लिखना है, और जो भी चीज फिर बच जाती है ना एक्सप्रेशन में उसे आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। क्लियर? ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास है 4xy प्लस 8x, है ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जो 4xy है ना प्लस 8x है, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 देखा जाए तो दोनों जो मल्टीपल्स है किसके, 4 के मल्टीपल्स है। ये होगा 4 वन जा 4, है ना, अगर मैं इसको सर्कल करती हूँ, और ये हो जाएगा 4 टू जा 8। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है ना। और वेरिएबल में भी क्या कॉमन है, वेरिएबल में तुम्हारा क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि दोनों में x प्रेजेंट है, y नहीं प्रेजेंट है, y सिर्फ एक में है, राइट। तो कॉमन क्या हो गया वेरिएबल में, x। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा, एक तो नंबर में निकला 4 और वेरिएबल में निकला x, राइट। तो अब अगर मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, 4xy प्लस 8x विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पर ये क्या था, 4 वन जा 4, राइट, और यहाँ पर ये था 4 टू जा 8। क्लियर? तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यस, जो कॉमन नंबर है वो है 4, राइट। तो 4 को मैंने बाहर लिख दिया एज कॉमन। अब यहाँ पर वेरिएबल भी कॉमन है जो कि है x, तो उसको भी मैंने बाहर लिख दिया, राइट। अब और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो बच गया, अब यहाँ से 4 तो बाहर आ गया नंबर में से, राइट, x भी बाहर आ गया एज कॉमन 4x, तो क्या बचा, सिर्फ y। तो वो आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इस वाली टर्म से y बचा है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। बीच में साइन कौन सी है, प्लस की, उसको लिखो। उसके बाद यहां से आपने 4 को बाहर निकाला है कॉमन, राइट। तो क्या नंबर बचा है यहाँ पर, 2 बचा है, राइट। तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और ये x भी बाहर आ गया, मतलब 4x ये पूरा बाहर आ गया सेकेंड टर्म से। तो सिर्फ जो नंबर बचा है 2 सेकेंड टर्म से, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो गया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर मेथड से कोई भी एक्सप्रेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 10a स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है वो है हमारा 10a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले देखूं तो हमें चेक करना है कि सबसे पहले वेरिएबल सॉरी नंबर्स में क्या कॉमन है ना। जैसे अगर मैं 10 की बात करती हूँ, यहाँ पर 15 है, राइट। तो दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट। ये हो जाएगा 5 टू जा 10, ये वाला 10, ओके। और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, है ना। तो दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो इसमें से नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो क्या कॉमन निकला, 5, है ना। तो नंबर में कॉमन नंबर जो निकला वो क्या है, 5 है, ओके। अब मैं अगर वेरिएबल्स की बात करूं तो देखो यहाँ पर तुम्हारे जो फर्स्ट टर्म है 10a स्क्वायर b, उस वाले केस में जो a का जो पावर है, ओके, वो क्या है, स्क्वायर है ना। 2a है यहाँ पर, राइट। और सेकेंड वाले टर्म में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब एक ही a है, राइट। तो कभी भी जब आपको दोनों टर्म्स में अगर वो वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर a पहले वाले टर्म में भी प्रेजेंट है और सेकेंड वाले टर्म में भी प्रेजेंट है, तो जो जिसका पावर सबसे कम होगा ना वो वाला वेरिएबल आपको बाहर लेना है। जैसे यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 1 है पावर में, राइट। तो सबसे कम पावर वाला वेरिएबल a है ना, a⁻1, ठीक है, राइट। तो उसको आप एज कॉमन बाहर निकालिए। अब यहाँ पर भी देखो फर्स्ट वाले टर्म में भी b प्रेजेंट है और सेकेंड वाले टर्म में भी b प्रेजेंट है। एक में b⁻1 है और एक में b⁻2 है, b स्क्वायर है, राइट। तो सबसे लोवेस्ट वाला पावर कौन सा है यहाँ पर b का, b⁻1, तो वो आप एज कॉमन बाहर निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर निकला वो क्या निकला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5ab। क्लियर? मतलब यहाँ पर अगर आपके दोनों टर्म्स में वो वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो आपको जो लोवेस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा ना उसको आप एज कॉमन बाहर निकाल सकते हो, राइट, निकालना है आपको, राइट। आप देखो यहाँ पर ये निकला आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको कॉमन नंबर में लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये तो क्योंकि कॉमन नंबर में तो सिर्फ आपका क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पर अब हाँ मैं वेरिएबल्स की बात करी तो यहाँ पर क्या कॉमन है, a b, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a b, राइट। तो अब जो कॉमन फैक्टर निकला वो क्या निकला, दोनों को मिलाकर कॉमन नंबर और कॉमन वेरिएबल्स, राइट। तो कॉमन नंबर में क्या है, 5 है, और वेरिएबल्स में आपका क्या है, a b है, राइट। अब जो फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है, 10a स्क्वायर b
प्लस 15ab² है ना। तो अब ये फैक्टराइज होके ये क्या बन जाएगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ये फैक्टराइज होके देखो क्या बनेगा, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर था ये है कॉमन फैक्टर, राइट। तो इसको हम पहले लिख लेंगे बाहर 5ab। अब जो बच गया है ना वो ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्सप्रेशन के, मतलब जो भी एक्सप्रेशन में बचा है अब वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ से अभी देखो ये क्या बचा है, यहाँ से इसको मैंने लिखा था 5 2 और ये था 5 3 करेक्ट। तो यहाँ से नंबर में 5 5 बाहर कॉमन निकल गया, राइट। अब यहाँ से कौन सा नंबर बचा है, 2 बचा, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। वेरिएबल में भी अगर आप देखो यहाँ से एक ए मैंने बाहर निकाला है ना, तो 2a है, a² का मतलब होता है a इंटू ए, है ना, राइट। a² का मतलब होता है a इंटू ए। तो एक a हमने यहाँ कॉमन निकाला, एक a बचा है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर। b में एक ही b है फर्स्ट वाले टर्म में, तो वो तो मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया है, तो कुछ भी नहीं बचा है। तो जो फर्स्ट वाले टर्म में बचा है वो है सिर्फ 2a, है ना। अब बीच में जो साइन है वो साइन आप डालना है आपको प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर 15 में से भी 5 आपने कॉमन निकाला नंबर में, राइट। तो अब जो नंबर बचा है वो क्या बचा है, 3, तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। और वेरिएबल में एक ए प्रेजेंट है, तो वो तो कॉमन आ गया बाहर दोनों टर्म्स में से, राइट। तो वो ए हम नहीं लिखेंगे कि वो हमने कॉमन निकाल लिया। बी में यहाँ b² है, दैट मीन्स 2 b प्रेजेंट है, तो एक b हमने बाहर निकाला है, एक b बचा है उस टर्म में, तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन को कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टराइज कर रही हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर्स, कॉमन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, कॉमन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है अगर वो प्रेजेंट है किसी भी टर्म में, एक्सप्रेशन में, और उसको बाहर निकालना है। फिर जो भी बचेगा उस टर्म में उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है साइन के साथ। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला मेथड। इट्स वेरी इजी, ओके। तो फॉर मोर मैथ्स वीडियोस, सच वीडियोस, you can subscribe my channel, okay, यशोदा मेंटर्स एकेडमी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो अब जो भी और भी मेथड्स हैं, ओके, जो फैक्टराइजेशन के, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ये तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड था फैक्टराइजेशन का, टेकिंग कॉमन फैक्टर, राइट। अभी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम हर एक मेथड को आगे वाले वीडियोस में सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।